या आज की क्लास में हम लोग जो है एक नए टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है कन्यादान। ऑलरेडी वी नो कि ये जो क्लास है आपका बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, और फोर्थ सेमेस्टर में ट्रांसलेशन स्टडीज को रखा गया है। तो उस ट्रांसलेशन स्टडीज में अभी तक हम लोगों ने जो कवर किया है उसमें एक वर्क था रविंद्र टैगोर का, और आज हम लोग विजय तेंदुलकर को कवर करेंगे। एक वर्क मैंने और कवर किया हुआ है। तो विजय तेंदुलकर का जो कन्यादान है इसमें हम ये बात करेंगे उसकी स्टोरी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या किस थीम को लेकर के ये बुना गया है। तो यू आर जस्ट सीइंग हियर कि आथर कौन है, विजय तेंदुलकर है। वर्क का क्या नाम है, कन्यादान है। और कन्यादान है क्या, ये प्ले है, ड्रामा है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि कन्यादान इज अ प्ले या कन्यादान इज अ ड्रामा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कन्यादान में किन किन चीजों को लेकर के बात की गई है। विजय तेंदुलकर राइटर का नाम है, कन्यादान उनका प्ले है। और ये जो है एक तरह से ऐसा प्ले है जो मॉडर्न इंडियन की जो रियल लाइफ है या मॉडर्न इंडियन जो है उसका उसकी रियलिटी को प्रेजेंट करता है। विजय तेंदुलकर कन्यादान अ प्ले ऑफ मॉडर्न इंडियन रियलिटी लाइफ, पूरा नाम इसका है कन्यादान कोलन अ प्ले ऑफ मॉडर्न इंडियन रियलिटी लाइफ। इसमें ये खुद ही बता रहा है कि जो ये प्ले है वह एक ऐसा प्ले है जिसमें जो आधुनिक भारत है उसकी क्या हकीकत है, उसकी क्या वास्तविकता, वो उससे हमें रूबरू कराती है। विजय तेंदुलकर कन्यादान इज अ प्ले ऑफ दलित कॉन्शसनेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें जो दलित वर्ग है उसकी कॉन्शसनेस, उसकी चेतना को लेकर के बात की गई, दलित कॉन्शसनेस। विजय तेंदुलकर कन्यादान इज अ कास्ट ओरिएंटेड प्ले। यह एक ऐसा प्ले है जो जाति पर आधारित प्ले, कास्ट ओरिएंटेड प्ले। तो दो चीजें हैं कि ये एक ड्रामा है, किसने लिखा, विजय तेंदुलकर ने लिखा। इसमें किसको लेकर के बात की गई है, मॉडर्न इंडियन जो उसकी रियलिटी को लेकर के या जो एक रियल लाइफ है उसको लेकर के बात किया गया है। और इसमें जो है कास्ट इश्यूज को, और कास्ट इश्यूज में जो दलित समाज है, जो दलित समाज है एससी वर्ग है, उसकी कॉन्शसनेस, उसकी जागरूकता, वो कितना जागरूक है उसको लेकर के बात किया गया है। द प्ले वॉज अ फैमिली ड्रामा। अगर क्वेश्चन आता है कि किस तरह का प्ले है, ये एक फैमिली ड्रामा है, किसी फैमिली की कहानी को लेकर के बात करती है। रिफ्लेक्टिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपर क्लास सोसाइटी एंड द दलित। और इसमें क्या दिखाया गया, कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया, रिफ्लेक्टिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपर क्लास सोसाइटी एंड द दलित। इसमें जो दिखाया गया है वो सबसे बड़ी चीज है कि इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट, इट रिफ्लेक्ट्स अपर क्लास सोसाइटी एंड द दलित के कॉन्फ्लिक्ट को इसमें दिखाया गया है। इट टॉक्ड अबाउट मैरिज ऑफ अ ब्राह्मण गर्ल। और हम इसके पहले भी देख रहे हैं कि हमेशा एक पहले भी रहा है, के बाद भी ये रहा है, हमेशा ये चीज रहा है कि द प्ले वाज अ फैमिली ड्रामा, यह एक फैमिली ड्रामा रहा है। और इसमें जो है क्या किया गया, रिफ्लेक्ट किया गया कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपर क्लास सोसाइटी एंड द दलित। अपर क्लास जो सोसाइटी है और जो दलित है उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। इट टॉक्ड अबाउट मैरिज ऑफ अ ब्राह्मण गर्ल। इसमें जो है जो मैरिज की बात की गई, एक ब्राह्मण गर्ल ज्योति और दलित बॉय अरुण अठावले, और दलित बॉय अरुण अठावले एक कैरेक्टर्स है जो आपको इस पे ध्यान में रखना होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्या क्वेश्चन, चूंकि इस बार ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। पहला क्वेश्चन तो यही, कन्यादान जो प्ले है किसने लिखा, विजय तेंदुलकर ने लिखा। वो मॉडर्न इंडियन ड्रामेटिस्ट है, मराठी भाषा में लिखते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज की ये जो प्ले है कन्यादान, इस प्ले में जो है क्या दिखाया गया, इस प्ले में दलित कॉन्शसनेस को और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपर क्लास कास्ट और जो आप कह सकते हैं कि जो लोअर कास्ट है उसके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। और यह एक फैमिली ड्रामा है। और इसके अलावा इसमें जो है मैरिज की बात की गई, और यह मैरिज दो अलग अलग जातियों के बच्चों में होती है। जो लड़की है ज्योति, जिसका नाम है, लड़की का नाम ज्योति है जो ब्राह्मण फैमिली से है, और जो लड़का है उसका नाम अरुण है जो दलित फैमिली से है। वाइल ज्योति फादर नाथ देवलालीकर, जो ज्योति के फादर है नाथ देवलालीकर, वो एमएलए है, मतलब विधायक है, एंड सोशल एक्टिविस्ट है, हु वांटेड टू रिमूव द कास्ट और क्लास डिवाइड, जो कि इसमें विश्वास करते हैं कि हमें क्लास या कास्ट डिवाइड को खत्म करना है। कंसेंट टू द मैरिज, और हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, कंसेंट टू द मैरिज, मैरिज की स्वीकृति दे करके। मैरिज की स्वीकृति देने का सीधा तात्पर्य यही है
कि आपको जो है आ, उन्होंने ये बताया है कि आप जो ज्योति के फादर है, जो लड़की के फादर है, जो कि विधायक है, एमएलए है, जिनका नाम क्या है, नाथ देवलालीकर है, वो एक सोशल एक्टिविस्ट है और जो रिमूव करना चाहते हैं कास्ट या क्लास को, डिवाइड कंसिस्ट टू द मैरिज, और केवल मैरिज की स्वीकृति दे करके। बट हिज वाइफ सेवा, लेकिन उनकी जो पत्नी सेवा है, अ सोशल वर्कर, वो जो भी एक सोशल वर्कर है, हैज एप्रीहेंशंस व्हिच कम ट्रू आफ्टर एज ज्योति हस्बैंड इल ट्रीटेड है। वो जो है सच्चाई से वाकिफ होती है जब ज्योति का हस्बैंड उन्हें इल ट्रीट करता है। द प्लेस सजेस्टेड दैट द क्लास डिवाइड एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपर क्लास एंड दलित वुड कंटिन्यू फॉर एवर। प्ले में जो है इस चीज दिखाया गया है कि जो क्लास डिवाइड है और जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्लास डिवाइड है और जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द अपर क्लास एंड द दलित वुड कंटिन्यू फॉर एवर, यह हमेशा हमेशा रहेगा। द प्ले सजेस्टेड, प्ले में सजेस्ट किया गया है क्या, दैट द क्लास डिवाइड, जो क्लास डिवाइड है यानी जो दलित के बीच में और जो अपर कास्ट के बीच में जो लड़ाई झगड़ा है, और ये हमेशा बना रहेगा, खत्म होने का नाम नहीं लेगा। एंड द दलित वुड कंटिन्यू फॉरएवर, और इस तरह की चीजें रहेगी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड सोशल अवेकनिंग द थीमेटिक कंटेंट लॉसेज इट्स सिग्निफिकेंस। लेकिन जैसे जैसे ड्रामा बढ़ता है, आगे बढ़ता है, उसकी कहानी आगे बढ़ती है, तो विचार बदल जाता है। नहीं कि ये जो लड़ाई है, जातियों की जो लड़ाई है, जो ये है कि दलित ब्राह्मण लड़की के से शादी नहीं कर सकता, या अपर कास्ट फैमिली में शादी नहीं कर सकता, अपर कास्ट फैमिली का लड़का जो है लोअर कास्ट लड़की से शादी नहीं कर सकता, ये जो बंधन तमाम बांधे गए हैं, ये चीजें क्या होती है, वक्त के साथ खत्म होती है। फिर से मैं बता दूं, हम लोग आज की क्लास पे किसको लेके बात कर रहे हैं, विजय तेंदुलकर को लेके बात कर रहे हैं। विजय तेंदुलकर का एक प्ले है कन्यादान। यह प्ले मॉडर्न इंडियन रियलिटी लाइफ को प्रेजेंट करता है। यह प्ले किसको लेकर के है, दलित कॉन्शियसनेस को लेकर के है। साथ ही साथ इसमें कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है। कास्ट कॉन्फ्लिक्ट क्या है, अपर कास्ट और लोअर कास्ट को लेकर के, ब्राह्मण जो फैमिली है और जो दलित फैमिली है, उसके बीच के संघर्ष को भी या कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। और इसमें दिखाया गया है कि एक लड़की ज्योति है जो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है, वह एक दलित लड़के अरुण से शादी कर लेती है। और इस शादी के लिए जो है, जो ब्राह्मण फैमिली, जो ज्योति है, उसके फादर एक एमएलए है, एक्टिविस्ट है, उनका नाम नाथ देवलालीकर है, वो राजी भी होते हैं। वो कहते हैं कि हमें कास्ट सिस्टम को खत्म करना चाहिए, और यह तभी खत्म हो पाएगा जब आपस में रोटी बोटी का एक तरह से जो है रिश्ता हो जाएगा। और लेकिन का नाम सेवा है, ज्योति की माँ का नाम सेवा है। जो ज्योति की माँ है, उसको, वो एक सोशल वर्कर है, उसको ये एहसास होता है कि ये बात तो सही है, लेकिन आ, उसको साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। किसके द्वारा, जो है ज्योति के हस्बैंड के द्वारा। ज्योति के हस्बैंड का जो नाम है वो क्या है, अरुण है। तो ज्योति के हस्बैंड जो है अपनी सास से, आप कह सकते हैं, बुरा व्यवहार करता है। तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो दलित और जो ब्राह्मण के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो एक गैप है, ये लगातार बना रहेगा। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि यह मिथ भी, या यह विचार भी खत्म होता है। फिर आप देखते हैं यहाँ पे कि कन्यादान है। कन्यादान एक पूरा प्ले है, उसी का स्टोरी लेकर के बात की गई है। कन्यादान बाई विजय तेंदुलकर, और ड्रामा हाईलाइट द क्लास डिवाइड, जो क्लास डिवाइड को लेकर बात करता है। बाई एनोनिमस नोट नॉट वेरीफाइड। या अगर आप देखिए, इफ यू टॉक अबाउट द मॉडर्न इंडियन ड्रामा, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्लेराइट्स लाइक मोहन राकेश, करें मॉडर्न इंडियन ड्रामा में एक बड़ा नाम है मोहन राकेश का, हिंदी में बादल सिरकार का, बंगाली में विजय तेंदुलकर का, मराठी में। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, विजय तेंदुलकर किस भाषा में लिखती है, मराठी भाषा में। एंड ग्रीश कर्नाड जो है कन्नड़ में लिखती है। ये चार बड़े ड्रामेटिस्ट हैं। विजय तेंदुलकर इज अ प्रोलिफिक राइटर, 28 लॉन्ग प्लेज आर टू हिज क्रेडिट्स। उन्होंने कितना प्ले लिखा, 28 प्ले लिखा है। ही हैज रिटन सेवरल वन एक्ट प्ले, उनका प्ले कैसे है, वन एक्ट में, एक एक्ट में केवल है। As well as children plays, he often portrays social political problems in his drama. इन कन्यादान ही डिपिक्ट करें कि जो प्ले कन्यादान है, इसमें उन्होंने क्या दिखाया, इन कन्यादान ही डिपिक्ट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपर क्लास एंड दलित।
In Kanyadan, he depicts the conflict between the upper class and Dalit. कन्यादान में उन्होंने क्या किया हुआ, उन्होंने दिखाया हुआ है, वर्णन किया है, चित्रित किया है अपर क्लास को और दलित को. He criticizes the politician on the base that rather than removing the evil of class distinction, he criticizes the politician. और वो जो पॉलिटिशियन की आलोचना करते हैं ऑन द बेस दैट रादर देन रिमूविंग द इविल ऑफ क्लास डिस्टिंक्शन, जो क्लास डिस्टिंक्शन को रिमूव करना चाहते हैं. दे कैपिटलाइज इट, बल्कि वे इसको रिमूव नहीं करना चाहते, वे इसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं. उसकी जो है क्लास डिस्टिंक्शन को चाहते हैं कि ये जिंदा रहे और उसके नाम पर वोट चाहते हैं और चाहते हैं कि उससे उनका अर्निंग होता रहे. He presents this evil as it is, वह इस बीमारी को वैसे ही प्रेजेंट करते हैं. He certainly arouses some questions in our mind, but he does not bother to answer them. As a creative genius, he does not take side. As the title suggests, कन्यादान deals with the theme of marriage. कन्यादान का जो थीम है क्या है, मैरिज है. The problem and the consequences of the marriage विजय तेंदुलकर shows is self created या self created है. और ये मैरिज किसके किसके बीच होता है, नाथ देवलालीकर एक कैरेक्टर है, नाथ देवलालीकर जो एमएलए है और उनकी पत्नी है सेवा. इस दोनों सोशल वर्कर है. जयप्रकाश इज एन एमएससी स्टूडेंट, जयप्रकाश एक जो है एमएससी स्टूडेंट है. एंड ज्योति, और ज्योति एक इंटेलिजेंट गर्ल है. ज्योति किसकी बेटी है, ज्योति देवलालीकर फैमिली की है, जो ब्राह्मण फैमिली की है. दिस ब्राह्मण फैमिली बिलोंग्स टू अपर क्लास. ये जो ब्राह्मण फैमिली है ये अपर क्लास है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये फैमिली है देवलालीकर, सेवा, जयप्रकाश और ज्योति, ये किस फैमिली से, ब्राह्मण फैमिली से, ये चार लोग. द प्ले इज डिवाइडेड इनटू 2 एक्ट्स. पूरा प्ले किस पे है, 2 एक्ट में है. इन द फर्स्ट सीन ऑफ द फर्स्ट एक्ट ज्योति इन्फॉर्म्स हर पेरेंट्स हर डिसीजन टू मैरी अरुण अथवाले. पहले एक्ट में ज्योति ये इन्फॉर्म करती है अपने फादर को कि वह अरुण अथवाले से शादी करेगी. अरुण अथवाले क्या है, दलित यूथ है, एक वो दलित यूथ है. सेवा इज शॉक्ड टू नो इट बट नाथ इज रिलैक्स्ड एंड हैप्पी इनसाइड बिकॉज ही वांट्स टू रिमूव द क्लास सिस्टम which is his dream. He considers Jyoti to get married with Arun whom she knew for the last 2 months. इसका मतलब क्या हुआ कि जब बेटी ये कहती है अपने फादर से कि मैं एक आदमी से शादी करना चाहती हूँ जो हमारी जाति का नहीं है, हमारी बिरादरी का नहीं है, वह दलित है और उस लड़के का जो नाम है अरुण है, तो फादर उसके तैयार हो जाते हैं. लेकिन माँ को धक्का लगता है, लेकिन फादर कहते हैं कि देखो हम कास्ट सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं और उसको खत्म करने के लिए यह जरूरी है कि इस तरह की चीजें हो. नाथ वांट्स टू एक्सपेरिमेंट, नाथ कुछ नया प्रयोग करना चाहते हैं विद दिस मैरिज, इस मैरिज के माध्यम से, विच इज अ सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्ट. इन द सेकेंड सीन ऑफ द एक्ट 1 ज्योति ब्रिंग्स अरुण विच इज डार्क. करें कि सेकेंड सीन में एक्ट फर्स्ट के ही ज्योति अरुण को लाती है जिसका जो डार्क दलित है, यूथ डूइंग हिज बीए, जो बीए कर रहा है. ज्योति इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन हिज पोइट्री एंड इन हिज ऑटोबायोग्राफी. तो जो आपका अरुण है वो क्या करता है, पोइट्री करता है और ऑटोबायोग्राफी लिखता है. अरुण फील्स अनकंफर्टेबल इन बिग हाउसेस एंड गेट्स नर्वस एंड फाइनली लीव द होम. व्हाट जयप्रकाश एंड सेवा मोस्ट इज अरुण's इंटेंशन टू ब्रीव liquor in order to survive if not anything remain. तो अगर आप देखेंगे कि जो बड़ा घर है, चूंकि कभी ज्योति अरुण जो इतने बड़े घर में रहा नहीं है, तो जैसे वह देखता है कि ज्योति का घर तो बड़ा घर है और वो बड़ी कास्ट से, ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करती है, उसके घर में पैसा है, शान शौकत से, तो वह बड़ा नर्वस होता है. उसके घर में आने के बाद भी वह क्या करता है, घर छोड़ के चला जाता है. In the first scene of the second act, Jyoti arrives perplexed and looking unhappy. Then Arun follows rather drunk. He asks for Jyoti's forgiveness as he had beaten her. और अगर देखेंगे कि अरुण जो है क्या करता है, ज्योति को पीटता है. क्यों? चूंकि वो शराब भी पिया हुआ है. तो ये गंदी आदत है, किसमें है, अरुण में है, कि अरुण ने शराब पिया है, ज्योति को पीटता है और ज्योति जो है उसको छोड़ के चली जाती है. एट दिस जंक्चर आल्सो नाथ डज नॉट वांट हिज ड्रीम टू गेट ब्रोकन बिफोर हिज आईज, दो ही इज अवेयर ऑफ द प्लाइट ऑफ ओन डॉटर. लेकिन इन सब के बावजूद भी जो उसके ज्योति के फादर है वो ये नहीं चाहते कि उसकी बेटी का डिवोर्स हो,
वो सोचते हैं कि अगर कहीं डिवोर्स होगा या जो है उसकी बेटी अगर इस शादी को नहीं करेगी तो जो उनका ड्रीम है कि कास्ट सिस्टम खत्म हो जाए ये पूरा नहीं हो पाएगा। वो इस पे चुप रहते हैं, कोई विरोध नहीं करते। किसका विरोध नहीं करते हैं? अरुण का। In the second scene of the Act 2, Arun's autobiography gets published in which he is dealing with the theme of oppression and miserable condition. कह रहे सेकेंड सीन एक्ट 2 में अरुण की ऑटोबायोग्राफी पब्लिश होती। क्या पब्लिश होती? ऑटोबायोग्राफी, जिसमें उसने बताया है कि कैसे लोअर कास्ट को जो है अपर कास्ट के लोगों ने शोषण किया हुआ है। क्या वो बताता है? इन विच ही इज डीलिंग with the theme of oppression and miserable condition of the poor, the lower class. But the irony is that Arun himself exploits Jyoti. अरुण जो है खुद ज्योति को एक्सप्लॉइट करता है एंड लिव्स एज अ पैरासाइट ऑन हर, और उसको अपना जो है पैरासाइट बना कर रखता है। मतलब उसको इंडिपेंडेंट नहीं होने देता, पूर्णतः उसको अपने अपने कंट्रोल में रखता है। Through Jyoti is pregnant, though Jyoti is pregnant, he makes her work at home. His ill treatment to Jyoti is a kind of answer back from the Dalits to the upper class. और ये इस चीज को देखने, ज्योति प्रेग्नेंट भी है लेकिन उस घर का सारा काम करती है, फिर भी जो है उसको क्या करता है? अरुण एक्सप्लॉइट करता है। तो इस चीज को ये देखा गया है कि जैसे अरुण को ये लगता है कि ब्राह्मण या अपर क्लास के लोगों ने मेरा शोषण किया था, मेरे घर वालों का शोषण किया था, तो जो ज्योति है ये बड़ी घराने की है, ब्राह्मण है, इसका मैं शोषण करूंगा। तो इसके दिमाग में एक बसा हुआ है कि मेरा शोषण हुआ तो मैं उसको वह वाइफ के रूप में नहीं ट्रीट करता, बल्कि उसके दिमाग में हमेशा आता है कि मेरी पत्नी तो अपर कास्ट ब्राह्मण फैमिली की है। Arun asked not to deliver a public speech on his autobiography, but he refuses to do so. Arun नाथ से अपने ससुर से कहता है कि मेरी ऑटोबायोग्राफी पर आप एक पब्लिक स्पीच दीजिए, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देते हैं। But looking at the plight of his daughter in the final scene of the second act, Nath gives a hypocrite speech by praising Arun's autobiography against his will. और यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे एक बाप की मजबूरी है कि वह अपने दामाद के आगे, अरुण उनका दामाद हुआ नाथ का, और अरुण जो है क्या करता है? उनकी बेटी को सताता है। तो एक तरह से ससुर होने के नाते और उनका दामाद वो है और दामाद बेटी को सता रहा है, तो मजबूरी में वो क्या करते हैं कि अरुण की उसकी तारीफ करते हैं, अरुण की तारीफ करते हैं, उसकी ऑटोबायोग्राफी की तारीफ करते हैं। ये सब मजबूरी में करते हैं। नाथ वांट्स टू प्रिवेंट ज्योति फ्रॉम फर्दर इन्वाइस, बट ज्योति डज नॉट टॉलरेट दिस एंड शी लीव्स होम फॉरएवर। ज्योति अब क्या करती है? घर छोड़ के हमेशा चली जाती है। At the end, नाथ द आइडियलिस्ट is turned into नाथ द रियलिस्ट। और लास्ट में दिखाया गया कि जो नाथ आइडियलिस्ट बने थे कि कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा, अब वो भी हकीकत की दुनिया में आते हैं। He says that the end in race that the interests of such Dalit Arun has polluted his home. That is how the drama ends with Jyoti's departure, never to come back at the Nath's home. और इस तरह से जो ड्रामा होता है उसका अंत क्या होता है? जो ज्योति है वो अरुण का घर छोड़ के चली जाती है और कहती है कभी वापस नहीं आऊंगी, और नाथ को भी एहसास होता है कि जब से अरुण उनके घर में आया हुआ है उसने उनके घर की शांति को खत्म कर दिया है। तो यहाँ पर जो एक दिखाया गया पैराडॉक्स की लोअर कास्ट का पीपल भी क्या करता है? शोषण करता है अपर कास्ट की लड़की का, यद्यपि शादी हो जाती है फिर भी, लेकिन जो लोअर कास्ट का जो हस्बैंड है जिसका नाम अरुण है, जो दलित है, उसके दिमाग में ये रहा है कि अपर कास्ट के लोगों ने कभी मेरे घराने का, मेरे घर के बहु बेटियों का शोषण किया था। तो उसके दिमाग में ज्योति जो है पत्नी के रूप में नहीं है, बल्कि वह अपर कास्ट के घर की लड़की है, इसलिए वह उसका शोषण करता है। लेकिन जो ज्योति के फादर है नाथ, वो बहुत आइडियलिस्ट है और वो चाहते हैं कास्ट सिस्टम खत्म हो जाए, इसीलिए वो अपनी बेटी को परमिशन भी देते हैं शादी करने के लिए, लेकिन उनका यह एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाता है और वो लास्ट में मानते हैं कि ये सब ऐसा ही होगा, खत्म नहीं होगा और ऐसा ही चलता रहेगा। The end of the drama leaves a question in the reader's mind to what is the future of Jyoti's marriage. कह रहे जो ड्रामा है वह एक क्वेश्चन छोड़ के जाता है कि ज्योति की मैरिज का क्या है, क्या ये सफल होगी या ज्योति की मैरिज टूट जाएगी। The marriage does not succeed, उसकी मैरिज सफल नहीं हुई। It is suggested that, इसमें यह सजेस्ट किया गया है, the class divide and conflict between the upper class and Dalit would continue to remain। यह बताया जाता है कि जो क्लास डिवाइड है या जो जाति के आधार पे जो डिवीजन है दलित का
और उसका यह हमेशा रहेगा, जो कि बहुत दुखद है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो आज की क्लास में मैंने आपको एक और कहानी बताई है, और वो कहानी कन्यादान को लेकर के है। यह एक ड्रामा है जो किसने लिखा? विजय तेंदुलकर ने लिखा। वो एक पुरुष है, मतलब मेल ड्रामेटिस्ट है। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। किस भाषा में लिखते हैं? मराठी भाषा में ये चीज उनका ट्रांसलेट किया गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? यू कैन जस्ट गिव योर आंसर। जल्दी से आप मुझे अपना रिस्पांस दीजिए कि हाउ डिड यू फाइंड दिस क्लास। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? और इस बार जो आपका एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे है, और बहुत जल्दी आपको अपना सारा चीज, आपका टेस्ट भी बहुत जल्दी होने वाला है, मई के फर्स्ट वीक पे। असाइनमेंट भी आपको उसी दिन ही जमा करना। तो अपना असाइनमेंट वगैरह तैयार रखिए, और ये सारी चीजें करते रहिए। शबाना करी, यस सर समझ में आ गया। रहनुमा, यस सर समझ में आ गया। टॉपिक शबाना बुशरा मैडम देगी, वो आपकी क्लास टीचर है। मैं आपकी हेल्प इसलिए कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी कोर्स को कंप्लीट करा दिया।